गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस पाठ्य योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आपकी हिंदी कक्षा की 31 पाठ्य योजना, और ये आपकी छठी कक्षा का लेसन है नौकर, और टाइमिंग रहेगी इसकी 30 से 35 मिनट। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं, जैसे पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। फिर क्या करना है आपने कि पाठ व लेखक का नाम प्रत्यस्मरण करने में, पाठ की व्याख्या करने में, पाठ का भाव स्पष्ट करने में, पाठ में आए निहित मुहावरे लोकोक्तियों तथा कठिन वाक्यों से परिचित होने में, पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने में। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिख सकते हो। उसके बाद क्या है आपका टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री का आपने प्रयोग करना है कि सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपका क्या है चौक, चौकबोर्ड, झाड़न, संकेतक, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपका क्या है चार्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है आपने पीके टेस्टिंग करनी है, पूर्व ज्ञान परीक्षण की छात्रों हम अपनी आजीविका के लिए क्या करते हैं काम। छात्रों क्या हम अपनी आजीविका के लिए दूसरे घरों या दूसरों के घर काम करते हैं? हाँ जी। तो दूसरों के घर काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चे क्या करेंगे, उत्तर देंगे, परंतु वो उत्तर सही नहीं होगा। तो आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। उसके बाद आपने क्या करना है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यानी अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हम हिंदी के महान लेखक अनु जी के द्वारा लिखे पाठ नौकर भविष्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप इस प्रकार से अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिख सकते हो। अगर आप वीडियो देख के लेसन प्लान बना रहे हो तो आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और नहीं तो आप वीडियो रोक के भी लेसन प्लान लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपने प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या है कि आपके 4 पॉइंट लगते हैं इसमें। फर्स्ट है आपका शिक्षण बिंदु, सेकंड है आपका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, और थर्ड है आपका छात्र क्रियाकलाप, और फोर्थ है आपका चौकबोर्ड कार्य। तो शिक्षण बिंदु में होगा आपका सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय बताने के बाद आपने जो भी छात्र अध्यापक क्रियाकलाप है उसमें आपने जो भी उस पाठ का नाम है, कौन उसके लेखक है, और इस पाठ की क्या क्या मुख्य बातें हैं वो आपने बतानी है, और छात्रों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विषय को क्या करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका पर नोट करेंगे। तो और आपने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है नौकर। जैसे जैसे ये क्या है आज का उपविषय, तो उपविषय हमेशा ही चौक बोर्ड पर लिखा जाता है कि आज हम बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपने आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ है कि आपने बच्चों को पाठ पढ़ के सुनाना है, और उनकी क्या क्रिया होगी छात्रों की, सभी छात्र क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपने बीच बीच में जैसे पढ़ा रहे हो आप थोड़ा रुक सकते हो। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से आपने क्या करना उचित हाव भाव से समझाना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो लेसन प्लान लिख सकते हो। मैं थोड़ी देर एक एक पेज पे आपको होल्ड कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर वीडियो रोक के आप लेसन प्लान लिख सकें। उसके बाद क्या करना है आपने जैसे आपका आदर्श वाचन शिक्षण बिंदु खत्म होता है उसके बाद आपने उच्चारण अभ्यास करवाना है बच्चों से, यानी कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे स्त्री या अनिवार्य, निपूर्ण। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो छात्रों से कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवा सकते हो। आपने खुद भी पढ़ने हैं और साथ साथ में बच्चों से भी बुलवाने हैं। उसके बाद क्या है आपका शिक्षण बिंदु अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का अर्थ ये है कि आपने क्या करना है बच्चों से को पाठ पढ़ने के लिए बोलना है। जैसे आपने एक बच्चे को क्लास में पाठ पढ़ने के लिए बोला तो बाकी बच्चे क्या करेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या वो भी क्या करेंगे साथ साथ में पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे, यानी वो भी साथ साथ में पाठ को पढ़ेंगे या दोहराएंगे। और उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा कठिन शब्दों के अर्थ। जो भी आपने पीछे बच्चों को उच्चारण अभ्यास करवाया है उन कठिन शब्दों को क्या करना है आपने बच्चों को
चॉक बोर्ड पे लिख के बताना है। अगर चॉक बोर्ड पे नहीं लिखना है आपने तो आप उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से भी बता सकते हो। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा कठिन शब्दों के अर्थों को समझाएगा, तो आप इस तरीके से भी समझा सकते हो। और छात्रों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र उत्सुकता पूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है कि छात्रों, गांधी जी अपने हाथ से क्या पीसा करते थे। बच्चे का नाम लेना है कि आप बताइए, फिर वो बच्चा उत्तर देता है तो उसे क्या करना है, शाबाश बोलना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेसन प्लान बना सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा है कठिन शब्दों के अर्थ, आप भी इसी प्रकार से कठिन शब्दों के अर्थ लिख सकते हो। उसके बाद क्या है कि आदर्श वाचन में अपने क्या करना है, उसके बाद फिर से आपके वही पॉइंट शुरू हो जाते हैं। जैसे शुरू में अपने लेसन प्लान बनाया आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में फिर से आपने पाठ की कुछ लाइनें लिखनी है और वो बच्चों को समझानी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो। थोड़ा लिख के, जैसे छात्र अध्यापक, थोड़ा रुक कर, छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा। उसके बाद क्या है, उच्चारण अभ्यास है। फिर से आपका वही शिक्षण बिंदु आता है, उच्चारण अभ्यास। तो उच्चारण अभ्यास आपने क्या करना है कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवाएगा और चॉक बोर्ड पर लिखेगा। आप उन्हें बोलकर भी कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास करवा सकते हो और साथ में क्या कर सकते हो, आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हो, ताकि उन्हें उन शब्दों के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या है, फिर से आपका अनुकरण वाचन है। अनुकरण वाचन में आपने क्या करना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को एक एक करके पाठ का अनुकरण वाचन करने के लिए कहेगा। फिर आपने बच्चे का नाम लेना है और जो भी बच्चा अनुकरण वाचन करेगा और बाकी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद क्या है आपका शिक्षण बिंदु, कठिन शब्दों के अर्थ। तो जो भी आपने कठिन शब्दों के अर्थ जो है, जैसे आपने उच्चारण अभ्यास करवाया, उन्हीं शब्दों का आप क्या कर सकते हो, उनको अर्थ समझा सकते हो। तो जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, तो आप सेम टू सेम ऐसा भी लिख सकते हो। तो फिर आपने उसमें कंपोनेंट क्या यूज़ करना है कि छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ को चॉक बोर्ड पर लिखेगा और छात्रों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है। जिस प्रकार से इन्होंने पूछा है प्रश्न, तो आप उसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो और जैसे ही बच्चा उत्तर देता है तो आप उसे बहुत अच्छे बैठ जाइए, या छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और उसे बैठने को कहेगा। इन सभी कंपोनेंट का प्रयोग करके भी आप कक्षा में एक पॉजिटिविटी का जो माहौल है वो बना सकते हो। यानी उनके क्या बन जाए, डिसिप्लिन में पढ़ाई हो उनकी, उनको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ क्लास बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग क्लास बना सकते हो आप। फिर उसके बाद क्या है, जैसे आपका लेसन खत्म होता है तो आपका शिक्षण बिंदु होगा मौन वाचन। मौन वाचन का अर्थ है कि सभी छात्र क्या करेंगे, बिना आवाज़ किए पाठ का मौन वाचन करें। उसके बाद है पुनरावृत्ति, कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने जिस प्रकार से आपने सामान्य उद्देश्य लिखा होगा उस प्रकार से ही आपने पुनरावृत्ति भी कर देनी, क्योंकि सामान्य उद्देश्य को ही बदल के आप पुनरावृत्ति में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गई पुनरावृत्ति की बात। अब आते हैं नेक्स्ट, जो लेसन प्लान का महत्वपूर्ण विषय होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन भी आपने उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य सिलेक्ट किए हैं। तो जैसे आपने 5 किए थे तो इन्होंने पाँचों के 5 वैसे लिखे हैं। जैसे पाठ व लेखक का नाम बताइए, पाठ की व्याख्या कीजिए, पाठ का भाव स्पष्ट कीजिए, पाठ में आई कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में बताइए, और क्या है 5वां, पाठ में निहित मुहावरे लोकोक्तियों को कठिन शब्दों के अर्थों के बारे में बताइए। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। फिर क्या है, इसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है। होमवर्क में आपने 3, 4, 5 प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख कर दे सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि आपको लेसन प्लान से जुड़ी हुई हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद छात्रों।